हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कैसा सिस्टम गिवन है, दिस इज अ डाइईनोन सिस्टम। और हमें कंडीशन कौन सी गिवन है, ये लुईस एसिड है। तो जब भी हमारे पास मिनरल एसिड या लुईस एसिड गिवन होता है और डाइईनोन सिस्टम होता है तो वहां पे होती है नजराव साइक्लाइजेशन। नजराव साइक्लाइजेशन। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि हमें करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है एक 6 मेंबर रिंग, ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे डबल बॉन्ड और यहाँ पे वेज पे गिवन है SiMe3। अब देखो, सबसे पहले केस में क्या होगा, FeCl3 एक लुईस एसिड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, इसने अटैक किया। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा तो मैं इसी स्टेप में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अटैक किया है, और एक लोन पेयर कम हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आएगा FeCl3 नेगेटिव। अब इसने जब एक क्लोरीन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा, FeCl2। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास लेगा और यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट करके देगा। सो बेसिकली हमारे पास बना क्या यहाँ से, दिस इज SiMe3। यहाँ पे हमारे पास आएगा O, FeCl2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा ये रिंग ऐसे, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं, दोनों केसेस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करे और ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ये 6 मेंबर की रिंग एज सच है, SiMe3 को एज सच लिख दो, SiMe3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OFeCl2 एज सच पड़ा है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करे, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो और ये यहाँ पे हो। अगर हम इस येलो वाले एरो को फॉलो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टिल 5 मेंबर की रिंग बनेगी, बस और SiMe3 अभी भी एज सच उसी पोजीशन पे है। और डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे OFeCl2 है और पॉजिटिव चार्ज आएगा हमारे पास इस पोजीशन पे, यहाँ पे। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा जो है वो कार्बोकेटाइन है, कौन सा इंटरमीडिएट के साथ हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो कार्बन है अल्फा है, ये वाला कार्बन है बीटा। जब भी कार्बोकेटाइन बीटा पोजीशन पे बने विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन, वही जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे ये तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये वाला जो है दिस इज कार्बोकेटाइन बीटा विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन, तो ये वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, इसको डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट केस में अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब दो ऑप्शन है, या तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस हाइड्रोजन को जाना पड़े या फिर सिलिकॉन को जाना पड़े, SiMe3 को। अब कौन सा एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सिलिकॉन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और जैसे सिलिकॉन लीव करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे FeCl2, और यहाँ पे आया है डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। सिलिकॉन क्यों लीव हुआ है इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन, द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, और जो निकल रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के निकल रहा है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे के निकल सकेगा। 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1.8, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स देकर जाने में दिक्कत होगी, 1.8 वाला इजीली दे देगा। ठीक है, तो ये बना। नेक्स्ट कंडीशन इसमें इन्होंने हमें हाइड्रोलिसिस नहीं दी, पर यहाँ पे क्या होगा, OFeCl2 से OH हो जाएगा आफ्टर वर्कअप, यहाँ पे हो गया OH। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन होगा। कीटोइनॉल टॉटोमराइज, ये इनोल फॉर्म है और टोटोमराइज होने के बाद ही हो जाएगी कीटो फॉर्म। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कीटो फॉर्म बना रही हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ये वाला ऑप्शन भी ऐसा ही दिख रहा होगा और ये वाला ऑप्शन भी ऐसे ही दिख रहा होगा, क्योंकि जहां पे सिलिकॉन इंटेक्ट है वो तो गलत है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो लीव करेगा।
अब हमें क्या सोचना है, अब हमें देखना है इन दो ऑप्शंस में से ए और डी में हमें इन हाइड्रोजन्स के स्टीरियो पे ध्यान देना है। तो इसके स्टीरियो के लिए हमें ध्यान क्या देना पड़ेगा कि जब हम साइक्लाइजेशन कर रहे थे, जब हम रिंग क्लोजिंग कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कर रहे थे, तब उस वक्त क्या कंडीशन थी। तो ये सब हम करते हैं रेस। और अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन में, इस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है। होना क्या है, रिंग क्लोजिंग होनी है। एरोस कैसे मूव करेंगे, ये वाला एरो यहाँ जाएगा, ये वाला एरो यहाँ जाएगा, ये हो रहा है। लेकिन अब हम ओडीसी रूल यूज करेंगे। अब इन हाइड्रोजन्स की क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो ऑपोजिट ऑपोजिट है। और कॉन और डिसरोटेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कंडीशन है थर्मल। ठीक है। और होता क्या है, 4n और 4n+2 में हमारे पास होता है कॉन डिस डिस्कॉन। ये छोटा सा एक चार्ट होता है ना जो हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पाई कंडीशंस में थर्मल में कौन रोटेशन है, तो यहाँ पे है कौन। अब हम एक ही कॉलम को जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं। यहाँ पे कौन हो गया तो स्टीरियो हो जाएगी ट्रांस। तो दोनों जो हाइड्रोजन है वो साइक्लाइजेशन के बाद होंगे ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री में। और ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, क्योंकि यहीं पे दोनों हाइड्रोजन की ट्रांस स्टीरियो है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की रिंग क्लोजिंग की स्टीरियो के बारे में भी पता होना चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताना है इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी। ठीक है, हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है ए और बी क्या होगा। हमें गिवन है दो इक्विवेलेंस बेंजल्डिहाइड की, और हमारे पास यहाँ पे N2CHCOOET एंड CuCl कंडीशन गिवन है। तो अब हमें देखो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास है N2CHCO2ET। जैसे ही हम इसमें CuCl ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो N2 है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा और यहाँ से हमारे पास बनेगी कार्बीन। दिस इज द कार्बीन। ये कार्बिन कहाँ से आई है, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और हमने इसमें क्या ऐड किया है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल ऐड करेंगे सी स्पेशली कॉपर, तो N2 जो है वो लीव करता है और हमें कार्बिन बना के देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेंजेल्डिहाइड गिवन है PHCHO, और हमारे पास यहाँ पे CHCOOET गिवन है, ये है कार्बिन। अब कार्बिन जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने इस पे अटैक कर दिया। जैसे ही इसने इस पर अटैक कर दिया हमारे पास बनेगा कि यहाँ पे पीएच, यहाँ पे है ये कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कौन से कार्बन से कनेक्ट है, CH के साथ। यहाँ पे आएगा नेगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे आएगा CO2ET। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन का येलाइड बनेगा। येलाइड मींस एडजेसेंट पोजीशन पे ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में क्लियरली क्लियरली ए और सी में से कोई एक करेक्ट होगा। डी और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे भी इन्होंने इंटरमीडिएट पूछा है और इंटरमीडिएट हमारे पास यही बन रहा है, ऑक्सीजन येलाइड। लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप भी देखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो इक्विवेलेंट्स है ना PHCHO के। तो दूसरा इक्विवेलेंट तो अभी हमने यूज किया ही नहीं है। अब दूसरा इक्विवेलेंट आएगा। अब ये जो हमने ऑक्सीजन ये लाइट बनाया है ना, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारा डाइपोलराफाइल का। अब कुछ नहीं गिवन तो इसका मतलब है हीटिंग कंडीशन गिवन है। तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। PHCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, CH नेगेटिव, CO2ET। अब हमें इस तरह से बेंजल्डिहाइड को अरेंज करना है। यहाँ पे हमने लिखा PHC, इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 सेकेंड। सी डबल बॉन्ड है, ये रेडियो केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसने इस पे अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे गई, और इसने इस पे अटैक किया हुई कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इसने ये कौन सी रिएक्शन हुई, दिस इज योर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, डाइपोल डाइपोलराफाइल की रिएक्शन हो गई। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, लेट्स सी, लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट। यहाँ पे है PHCH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH, ये अटैच्ड है COOET से। ये जो का ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ, ये कार्बन इसके साथ, और ये PH, और यहाँ पे H।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन हमने जो बी और डी है उसको एलिमिनेट कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे है पीएच। पीएच पीएच जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन निकल रहे हैं, इस कार्बन से दो ऑक्सीजन निकल रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे COOET है और इस कार्बन पे पीएच है। दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे अगेन कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर कार्बीन बनाई, उस कार्बीन पे इसने क्या किया, एडिशन की और ऑक्सीजन ये लाइट बनाया। ये हमारे पास काम करता है डाइपोलर फाइल का। बट हमें दो इक्विवेलेंस गिवन थे, तो ये दूसरा इक्विवेलेंट आएगा और इसके साथ डाइपोल डाइपोलर फाइल वाली 1,3 एडिशन रिएक्शन करेगा और उसके बाद हमें प्रोडक्ट देगा बी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हम इसमें ऐड करें फॉर्मेल्डिहाइड और CSA। CSA इन्होंने गिवन भी है, कैम्फर सल्फोनिक एसिड, और अदरवाइज भी पता होना चाहिए दिस इज योर एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। तो हमने क्या बताना है, हमने मेजर प्रोडक्ट बताना है इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे है OH गिवन है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे PH, यहाँ पे है NH, यहाँ पे है CH2। तो हमें सबसे पहले तो गिवन है CH2O विच इज द फॉर्मेल्डिहाइड, और एसिडिक कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अमीन है। तो होगा क्या, जब भी मेरे पास अमीन होता है और एल्डिहाइड होता है, एसिडिक कंडीशन में इमीनियम आयन बनता है। अमीन प्लस कार्बोनिल इन एसिडिक कंडीशन इमीनियम आयन बनेगा। और देखो इमीनियम आयन किस तरह से बनेगा, लेट्स सी। यहाँ पे है N, यहाँ पे है CH, PH2, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इस फॉर्मेल्डिहाइड को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CHNH। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाटर का लॉस हो गया, और जो एसिडिक हाइड्रोजन हमने ऐड किया था, यहाँ पे है CH2, नाइट्रोजन चार बॉन्ड्स बनाने तो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर इमीनियम आयन। और जैसे ही इमीनियम आयन बना, उसके बाद हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ध्यान से देखना कंडीशंस को, नंबरिंग देखना यहाँ पे, क्योंकि और कुछ तो हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमारे पास दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एप्रोप्रिएट कंडीशन है 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी 1-1 की, 3-3 के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हो गया वो हम नहीं ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे PH, और यहाँ पे इस तरह से इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है CH, PH2, और यहाँ पे हमारे पास है इस तरह से डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के पास स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, दिस इज आफ्टर 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में देखो मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है ये पूरी इनोल है, और ये मेरे पास क्या है, इमीनियम आयन है। इनोल और इमीनियम आयन क्या करेंगे, मैनिक टाइप की रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास मैनिक रिएक्शन का। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, लेट्स सी। एरो मूवमेंट देखते हैं ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ शिफ्ट होगा। इसने अटैक किया कहाँ पे, इसने ये यहाँ, जैसे ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इसने अटैक किया यहाँ पे इस कार्बन पे, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली यहाँ पे। अब कितने मेंबर की कितनी रिंग्स बनेंगी, उसके लिए हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग। नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। लेट्स सी, नंबरिंग करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स सपोज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। टोटल 10 एटम्स हैं हमारे पास। एक बार तुम जो दिया हुआ मैं एक बार वैसे ही लिख रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट के साथ अटैच है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बना है। यहाँ पे ये 10th वाला है, यहाँ पे मेरे पास 9th है, 9th के साथ अटैच्ड है PH, 8th है, 7th है, 6th पे नाइट्रोजन है CH, PH2 है, और उसके बाद मेरे पास ये और ये बॉन्डेड है। ठीक है, अब हमारे पास नया बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, नया बॉन्ड मेरे पास 5th और 9th के बीच में बना है इस तरह से। अब देखते हैं हमारे पास क्या कितने मेंबर की कितनी रिंग्स बनी। 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर की एक रिंग है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेंबर की एक रिंग है। ऐसी ऑप्शंस को देखोगे तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट बनता है, बी ऑप्शन। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करके ढंग से लिखते हैं। एक 7 मेंबर की रिंग बना के लिखते हैं और एक 5 मेंबर की रिंग बना के लिखते हैं।
क्योंकि हमें तो एंड तक सॉल्व करना है। 7 मेंबर की रिंग, और एक हमारे पास है 5 मेंबर की रिंग, इस तरह से। ये मेरे पास नंबर, यहाँ पे मेरे पास आएगा 10th वाला एटम, जहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो एसिड हमने सी एस से ऐड किया था, जो कि बाद में जो है जिसका कॉन्जुगेट बेस आके प्रोटॉन को ले लेगा। दिस इज 10th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और नाइन्थ के बीच में बॉन्ड बन गया ऑलरेडी। नाइन्थ पे जो है हमारे पास पीएच अटैच्ड है। यहाँ पे एट्थ पे कुछ नहीं है, सेवन्थ पे कुछ नहीं है, सिक्स पे यहाँ पे नाइट्रोजन और CH2 है। तो ये हमारे पास करेक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। सो वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर नाउ। सबसे पहले अगर मैं इसको समराइज करूँ तो देखो हमने क्या क्या किया है। हमने फॉर्मेल्डिहाइड देखा, अमीन देखा, और एसिडिक कंडीशन देखी। तो सबसे पहले स्टेप में हमने बना दी इमीनियम आयन। जैसे ही मीनियम आयन बनाया उसके बाद हमें कंडीशन देखी 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की, हमने वो करा दी। जैसे हमने 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कराई, हमारे पास इनोल और इमीनियम आयन दोनों तैयार हो गए। और जैसे ही इनोल और इमीनियम आयन होते हैं वो एक दूसरे पे अटैक करके मैनिक रिएक्शन करते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन के बाद हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट की है नंबरिंग करके। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ए एंड बी इज। तो हमें ए और बी में ब्रोमीन की जो है वो कॉन्फॉर्मेशन बतानी है, और मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनानी है हमें ए और बी की। सबसे पहले मैं ए की बात करती हूँ। 6 मेंबर चेयर फॉर्म बनाई हमने, क्योंकि एक्सियल और इक्विटोरियल हमें वहीं से पता लगेगा। यहाँ पे है मीथाइल ऊपर, तो मीथाइल ऊपर यही स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें मीथाइल इक्विटोरियल है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम देखो ध्यान से, हम जा रहे हैं इस साइड पे। दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज मैनर। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज जाके मीथाइल आएगा ऊपर, Br आएगा नीचे। और यही सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमारे पास जो ए वैल्यू होती है, जो हमारे पास एक्सियल जो कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी होती है, वो मीथाइल जो होता है वो मीथाइल इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होता है Br के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस वजह से यही इसका स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होगा। और ए में जो ब्रोमीन है वो हमारे पास है एक्सियल पोजिशन पे। इन्होंने बोला ना कि हमें बताना है मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनाना है सबसे पहले ए और बी का, और उसके बाद देखना है ब्रोमीन कहाँ ओरिएंटेड है। तो अगर मैं एक्सियल और इक्विटोरियल की बात करूं तो मीथाइल जो है वो एक्सियल की जगह पे इक्विटोरियल पे रहना पसंद करता है। तो इस केस में ब्रोमीन आया एक्सियल पे, तो ए में। तो यहाँ पे हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे बी को। बी में हमने ऐसे 6 मेंबर चेयर फॉर्म ड्रॉ की। अब मेरे पास यहाँ पे दो मिथाइल है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, और एक हमारे पास नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, और यहाँ पे हम इधर की तरफ जाते हैं, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो मैंने यहाँ पे मीथाइल लिया, मीथाइल यहाँ पे नीचे की तरफ है। अगले पे मीथाइल जो है वो ऊपर की तरफ है। अगले पे एक कार्बन छोड़ के Br जो है वो नीचे की तरफ है, एक कार्बन छोड़ के जो Br है, सॉरी, ऊपर की तरफ है, वेज मीन्स ऊपर की तरफ। तो मेरे पास ये ऑप्शन, ये हमारे पास जो है वो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनती है। ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो मीथाइल है वो डैश है, डैश है, डैश का मतलब है नीचे की तरफ। उसके बाद मैं जा रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तो यहाँ पे भी मैं जाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट कार्बन पे मीथाइल जो है, वेज मीन्स ऊपर है। एक कार्बन छोड़ के ब्रोमीन वेज है, वेज मीन्स ऊपर है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ब्रोमीन है, वहां यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो है इक्वेटोरियल। इन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ बी, ब्रोमीन इज इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, कि ए में Br एक्सियल है और बी में Br इक्वेटोरियल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गया है, द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप ऑफ Ha एंड Hb इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, कैसा कैसा मॉलिक्यूल है, कैसा सिस्टम है, दिस इज अ बाइफेनाइल सिस्टम। और हमें बताना है कि Ha और Hb का क्या रिलेशनशिप है, कि क्या ये एनिसोटॉपिक है, होमोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, या ये कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटॉपिक है। हमें बताना है इन सारे ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास बाइफेनाइल सिस्टम है, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इनके अबाउट रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये जो है कायरल एक्सिस को, इसमें कायरल एक्सिस है, कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस, सॉरी, दिस इज योर कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस का मतलब है एक फिनाइल रिंग तो प्लेन में रहेगी, दूसरे फिनाइल जो होगी उसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो कायरल एक्सिस की वजह से ये जो सिस्टम है ये पूरा बनता है कायरल।
अब इस कायरल सिस्टम के एडजेसेंट में एक ऐसा एटम गिवन है जिसके इन्होंने यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एच और एच भी है। अगर मैं इन इसको रिप्लेस कर दूं मान लो किसी किसी बी आर से, किसी भी और ग्रुप से, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर बन जाएगा। अब अगर मेरे पास ग्रुप रिप्लेसमेंट करके अगर मैं एच बी को एक बार बी आर से रिप्लेस करूँ और एक बार एच ए को बी आर से रिप्लेस करूँ, या किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये कायरल सेंटर बनेगा। ठीक है। अब कायरल एक्सिस के एडजेसेंट में के नेक्स्ट में जो कायरल सेंटर बन रहा है, इसकी वजह से ये जो दो हाइड्रोजन होंगे ये होंगे डायस्टीरियोटॉपिक। डायस्टीरियोटॉपिक। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। द रीजन इज कि हमारे पास एक कायरल एक्सिस की वजह से सिस्टम ऑलरेडी कायरल है, और इस कायरल सिस्टम में जो जो यहाँ पे ग्रुप रिप्लेसमेंट करके जो कायरल सेंटर बना, यहाँ पे ग्रुप रिप्लेसमेंट करके जो कायरल सेंटर बनेगा, उसके जो दो हाइड्रोजन होंगे उनके बीच में, क्योंकि वो अगर मैं इनको रिप्लेस करूंगी तो मुझे डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे, बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू कायरल एक्सिस। तो इस वजह से हमारे पास ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, दीज आर डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।